हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा कंपैरिजन है वो है केयर हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के बारे में, जो कि पहले रेलिगेयर के नाम से जाना जाता था, वर्सेस HDFC अर्गो के ऑप्टिमा रीस्टोर के प्लान के कंपैरिजन के बारे में। पहले कुछ कंपनी की डिटेल डिस्कशन करते हैं। केयर एक इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो 2012 में एस्टेब्लिश हुई थी। यह एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ही डील करती है। इनका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है। HDFC अर्गो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि मार्केट में टॉप कंपनीज में आती है। यह 2002 में एस्टेब्लिश हुई थी और इनका जो जॉइंट वेंचर है वो HDFC बैंक और अर्गो, जो कि एक जर्मन इंश्योरेंस कंपनी है, उसके साथ है। अभी रिसेंटली HDFC अर्गो ने अपोलो म्यूनिक को टेक ओवर किया है और ये जो ऑप्टिमा रीस्टोर प्लान है यह अपोलो म्यूनिक का ही प्रोडक्ट था। इनका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। प्लान का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सम इंश्योर्ड रेंज की बात करें तो HDFC अर्गो में यह 5 लाख से 50 लाख तक है, जबकि केयर हेल्थ इंश्योरेंस में यह 3 लाख से 75 लाख तक है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपका HDFC अर्गो में 60 डेज है जबकि केयर में 30 डेज है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन HDFC अर्गो में 180 डेज है जबकि केयर में 60 डेज है। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आपके वे सब ट्रीटमेंट आते हैं जो आप हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जो डॉक्टर की फीस देते हैं, मेडिसिन के चार्जेस लेते हैं, किसी भी तरह का कोई टेस्ट कराते हैं, ये जितने भी आपके छोटे छोटे खर्चे भी हैं ये सब आपके कवर होते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में। डे केयर ट्रीटमेंट, जिसका मतलब होता है कि कोई ऐसी डिजीज जिसके ट्रीटमेंट के लिए आपको 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको डे केयर डिजीज बोलते हैं, जो कि HDFC अर्गो में आपकी ऑल डे केयर डिजीज कवर है और रेलिगेयर में आपकी 541 डे केयर डिजीज कवर है। रोड एम्बुलेंस चार्जेस आपके HDFC अर्गो में 2000 पर हॉस्पिटलाइजेशन है, जबकि केयर में अगर आपकी पॉलिसी 3 लाख और 4 लाख की है तो 1500 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन। अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 2000 पर हॉस्पिटलाइजेशन और 15 से 40 लाख के बीच में 2500 रुपये और 50 से 75 लाख के बीच में 3000 पर हॉस्पिटलाइजेशन आप क्लेम कर सकते हैं। एयर एम्बुलेंस HDFC अर्गो के प्रोडक्ट में अवेलेबल है, जो कि 10 लाख के सम इंश्योर्ड या उससे ऊपर के सम इंश्योर्ड में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम 2.5 लाख तक और अप टू सम इंश्योर्ड 2.5 लाख आप पर हॉस्पिटलाइजेशन आप यूज़ कर सकते हैं। केयर के प्रोडक्ट में आप इसको ऑप्शनल ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एयर एम्बुलेंस की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। डोमिसलरी ट्रीटमेंट, जिसका मतलब होता है कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिस किसी भी रीज़न की वजह से जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहा है या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी डोमिसलरी ट्रीटमेंट का क्लेम पे करती है। इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि यह डॉक्टर के अंडर कंसल्टेड होना चाहिए और मिनिमम 3 डेज़ का ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसमें जो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है वह कवर नहीं होता है, जो कि HDFC अर्गो आपका अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर करती है और केयर हेल्थ इंश्योरेंस आपका 10% ऑफ सम इंश्योर्ड तक डोमिसलरी ट्रीटमेंट का क्लेम पे करती है। रूम रेंट की कोई कैपिंग HDFC अर्गो में नहीं है, जबकि आपकी केयर हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपकी पॉलिसी 3 लाख और 4 लाख की है
तो आपको 1% ऑफ सम इंश्योर्ड रूम रेंट मिलेगा और 2% ऑफ सम इंश्योर्ड ICU मिलेगा। अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख या उससे प्लस है तो आपका सिंगल प्राइवेट रूम ले सकते हैं। 10 लाख उससे प्लस में और अच्छा बेटर वर्जन आप सिंगल AC रूम में ले सकते हैं। ऑर्गन डोनर, जिसका मतलब होता है कि कल को कोई पॉलिसी होल्डर या मेंबर का कोई ऑर्गन खराब हो जाता है, लाइक आपका लीवर, आपकी किडनी, सो उस सिचुएशन में कंपनी पॉलिसी होल्डर का तो क्लेम पे करती ही है, जो ऑर्गन डोनेट करता है उसको भी कंपनी क्लेम कवरेज देती है। HDFC अर्गो में यह आपका अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर है, जबकि केयर हेल्थ इंश्योरेंस में आपका यह 3 लाख से 4 लाख की पॉलिसी में 50,000 रुपये और 5 लाख से 10 लाख की पॉलिसी में 1 लाख रुपये और 15 से 40 लाख की पॉलिसी में 2 लाख रुपये और 50 से 75 लाख की पॉलिसी में मैक्सिमम 3 लाख रुपए का आप क्लेम कर सकते हैं। NCB यानी कि नो क्लेम बोनस, आप जब अपने पॉलिसी ईयर में पॉलिसी पर क्लेम नहीं करते हैं तो कंपनी एज अ रिवॉर्ड आपको कुछ नो क्लेम बोनस पे करती है, जो कि HDFC अर्गो में यह 50% ऑफ सम इंश्योर्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख की है और आप पहले साल क्लेम नहीं करते हैं तो नेक्स्ट ईयर यह 15 लाख की हो जाएगी। पर आपको इसमें ध्यान ये रखना है, जैसे ही आप क्लेम करोगे जिस रेंज से यह बढ़ता है उसी रेंज से यह माइनस भी हो जाता है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस में यह 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है, जो कि मैक्सिमम 50% तक जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख की है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख तक नो क्लेम बोनस मिला के यह पॉलिसी हो सकती है। इसमें आप ऑप्शनल एक राइडर ले सकते हैं जिसको NCB सुपर बोलते हैं, यानी कि नो क्लेम बोनस सुपर। अगर आप यह राइडर लेते हैं तो 50% ऑफ सम इंश्योर्ड आपका 2 साल में बढ़ जाएगा, यानी कि क्लेम नहीं करने पे आपको 50% ऑफ सम इंश्योर्ड मिलेगा। जैसे ही आप क्लेम करोगे यहाँ पे भी वह माइनस हो जाएगा। रीस्टोर बेनिफिट, HDFC अर्गो में रीस्टोर बेनिफिट साल में एक बार यूज़ किया जा सकता है। अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, अगर किसी रीज़न से 10 के 10 लाख पूरे के पूरे एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो सेम सम इंश्योर्ड साल में एक बार कंपनी रीस्टोर कर देती है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यह सेम पर्सन और सेम डिजीज़ को भी कवरेज देती है। इसमें रूल यह है कि यह री एडमिशन बेसिस पर होता है, यानी कि जो पहला क्लेम है उसमें आप रीस्टोर का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। जैसे ही अगर आपको सेम डिजीज़ के लिए दोबारा से एडमिट होना पड़ता है तो कंपनी आपको क्लेम पे कर देगी। केयर के रिचार्ज ऑप्शन में यह आपका साल में एक बार रिचार्ज हो जाएगा अप टू सम इंश्योर्ड, आपके सम इंश्योर्ड के इक्वल में। इसमें आपको सेम पर्सन और सेम डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं क्लेम कर सकते आप। मैटरनिटी का बेनिफिट की बात करें तो HDFC अर्गो में मैटरनिटी का बेनिफिट नहीं है। केयर हेल्थ के प्रोडक्ट में अगर आपकी पॉलिसी 50 लाख की है या उससे ऊपर की है तो आपको मैटरनिटी का बेनिफिट 2 साल के बाद आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए के लिए कवर कर सकते हैं। आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट आपका HDFC अर्गो में अवेलेबल नहीं है, जबकि केयर हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख या 10 लाख की है तो आपको 20,000 रुपये, अगर आपकी पॉलिसी 15 लाख प्लस है तो मैक्सिमम 30,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ आपकी HDFC अर्गो में 3 साल के बाद है, जबकि केयर हेल्थ इंश्योरेंस में यह 4 साल के बाद अवेलेबल है। मॉडर्न ट्रीटमेंट आपका दोनों ही कंपनीज में अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर है। कैपिंग्स की बात करें तो HDFC अर्गो के किसी भी चीज़ में कोई कैपिंग नहीं है, जबकि केयर हेल्थ इंश्योरेंस में अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर 60 साल के बाद पॉलिसी लेता है तो कंपनी ऑप्शन देती है कि आप
कैपिंग वाली पॉलिसी ले सकते हैं जिसमें 20% ऑफ सम इंश्योर्ड आप 20% की कैपिंग आपकी तरफ से होगी, यानी कि अगर आपका 1 लाख का क्लेम आता है तो 20,000 रुपये आपको अपनी पॉकेट से पे करने पड़ेंगे। हेल्थ चेकअप्स की बात करें तो HDFC अर्गो आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपने हिसाब से कहीं से भी ट्रीटमेंट करा के आपका कैटेगरी टू कैटेगरी आप क्लेम कर सकते हैं और आप रिम्बर्समेंट बेसिस पे अपना पैसा रिफ़ंड करा सकते हैं। हम आपको स्क्रीनशॉट डाल देंगे स्क्रीन पे, आप चेक कर सकते हैं कि किस किस कैटेगरी में आपको कितना क्लेम मिलेगा। केयर हेल्थ इंश्योरेंस में यह है आपका अगेन सम लिमिटेड जो टेस्ट हैं जो कंपनी ने सेट किए हुए हैं, उनमें से आप हर साल हर फैमिली मेम्बर के लिए कैशलेस टेस्ट करवा सकते हैं। उसका भी हम स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। डिपेंडेंट चाइल्ड की बात करें तो दोनों ही कंपनीज में यह 25 साल तक है। पॉलिसी टेन्योर आपका HDFC अर्गो में 1 साल और 2 साल है, जबकि केयर हेल्थ इंश्योरेंस में यह 1 साल, 2 साल और 3 साल है। डिस्काउंट की बात करें तो HDFC अर्गो में 2 साल की पॉलिसी पे 7.5% का डिस्काउंट है और केयर हेल्थ में भी है 2 साल की पॉलिसी पे सेम 7.5% का डिस्काउंट है और 3 साल की पॉलिसी पे फ्लैट 10% का डिस्काउंट है। फ्लैट का मतलब है तीनों सालों का जो प्रीमियम है उसको कैलकुलेट करके सीधा 10% माइनस हो जाता है। पैनल हॉस्पिटल की बात करें तो HDFC अर्गो ये करीब 10,000 हॉस्पिटल्स पैनल पे हैं और केयर हेल्थ इंश्योरेंस के करीब 7,000 हॉस्पिटल्स पैनल पे हैं। केयर हेल्थ इंश्योरेंस में एक अच्छा ऑप्शन अब प्रोवाइड करती हैं जो कि आपका ग्लोबल कवर है। अगर आपको कोई एक 12 क्रिटिकल इलनेस की लिस्ट हम स्क्रीन पे डालेंगे, इनमें से अगर कोई बीमारी डायग्नोज होती है तो ये USA को छोड़ के आप अदर कंट्रीज़ में अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसमें कंडीशन कुछ ऐसी है कि 10% आपकी को पेमेंट लगेगी और जो बेनिफिट है वो 45 डेज़ एक सिंगल ट्रिप में होना चाहिए और प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इसमें कवर नहीं होते हैं। HDFC अर्गो में ग्लोबल कवर का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो ये था एक कंपैरिजन दोनों ही प्रोडक्ट के बीच में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इनसे काफ़ी क्लियरिटी आई होगी और आपको एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।